जय हिंद दोस्तों। आज 19 जून 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के सामने 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एआई गवर्नेंस समिट 2026 की मेजबानी की है? ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं। तो इसका आंसर होगा बी, जापान। किसने की है? तो जापान ने किया है। इसका आंसर होगा बी। चलिए इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं आप लोग के सामने। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, नॉलेज वाली बातें इसमें लिखी होती है। टोक्यो में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई के सुरक्षित और नैतिक उपयोग के लिए वैश्विक नियामक तय करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है। तो संजय कुमार सिन्हा को, इसका आंसर होगा बी। संजय कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर बी होगा। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें व्याख्या में क्या दिया है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 3 है। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला शांति में? तो भारत को इसमें मिला है 126वां स्थान। इसका आंसर होगा बी, 126वां स्थान भारत को मिला है। चलिए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। व्याख्या में क्या दिया है कि इस सूचकांक में लगातार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश बना हुआ है, काफ़ी दिनों से बना हुआ है, जबकि भारत ने अपनी रैंकिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ सुधार किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 जून में 21 जून को जो पड़ता है के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित मुख्य थीम क्या है? मतलब योग दिवस की थीम क्या है 2026 की, ये क्वेश्चन है। चलिए तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, ध्यान रखिएगा। मानवता और पर्यावरण के लिए योग। बहुत ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार आप लोगों के पेपर में आएगा। मानवता और पर्यावरण के लिए योग 1 साल तक के करंट अफेयर्स में बना रहेगा आपके पेपर में। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है कि 21 जून को मनाए जाने वाले आगामी योग दिवस के लिए केंद्र सरकार ने इस विशेष थीम को चुन लिया है, मानवता और पर्यावरण के लिए योग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसरो ने अपनी आगामी शुक्र मिशन शुक्रयान 1 को किस वर्ष लॉन्च करने की घोषणा की है? मिशन शुक्रयान 1 को किस वर्ष लॉन्च करने की घोषणा की है इसरो ने? चलिए इसका आंसर होगा बी, 2028। इसका आंसर बी होगा 2028। चलिए इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। इसरो के प्रमुख शुक्र ग्रह के वायुमंडल के अध्ययन के लिए, इसरो के प्रमुख के अनुसार शुक्र ग्रह के वायुमंडल के अध्ययन के लिए महत्वाकांक्षी मिशन की तैयारी अंतिम चरण में है। इसका आंसर होगा बी, 2028 में, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने WBC एशिया पैसिफिक का खिताब जीता है? किस मुक्केबाज ने WBC का एशिया पैसिफिक का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा बी, अमित पंघाल जी ने। अमित पंघाल ने ये खिताब अपने नाम किया है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। अमित पंघाल के बारे में है, उन्होंने वैश्विक और आयोजित फाइनल मुकाबले में थाईलैंड के मुक्केबाज को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7वां। किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, देखिए राज्य सरकार की योजना है, ध्यान रखिएगा, प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की 2.0 की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका आंसर होगा सी, राजस्थान सरकार ने। इसका आंसर सी होगा, राजस्थान सरकार ने, क्योंकि जो राज्य की योजनाएं होती हैं वो पेपर में पूछी जाती हैं। इकट्ठा करके हम सारे राज्य सरकार की योजना एक बार आप लोगों के सामने लाएंगे, एक एक करके नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ मासिक वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 8वां है। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस
हर साल कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा सी, 17 जून। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। इसकी व्याख्या में है कि हाल ही में बीते 17 जून को दुनिया भर में भूमि क्षरण को रोकने के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। भूमि क्षरण को रोकने और जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 17 जून को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वर्तमान के गवर्नर कौन है? वर्तमान में गवर्नर कौन है जिन्होंने हाल ही में नई डिजिटल भुगतान नीति जारी की है? नई डिजिटल भुगतान नीति जारी की है तो शक्तिकांत दास। इसका आंसर होगा बी, शक्तिकांत दास जी ने जारी किया है। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। व्याख्या में क्या है कि RBI गवर्नर ने ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नए ऑफलाइन यूपीआई फीचर को लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन और हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है जिसने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को प्लास्टिक मुक्त पैकेजिंग में बदल दिया है? पूरी अर्थव्यवस्था को, तो ये है न्यूजीलैंड। इसका आंसर होगा ये, न्यूजीलैंड। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में कि न्यूजीलैंड ने सुपरमार्केट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग को अनिवार्य कर दिया है, अनिवार्य कर इतिहास रच दिया है। चलिए थैंक यू। अब हमारा सारे क्वेश्चन पूरे हुए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छे वीडियो क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने हम आएंगे।